गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास कर रहे हैं। आज हम लोग पहले अध्याय का 11 क्रमांक का श्लोक देखेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक की अवतरणिका। अगर युद्ध में सेनापति का वध हो जाए तो पूरी सेना ही अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए किसी भी लड़ाई में सेनापति का संरक्षण करना सबसे मुख्य कार्य होता है। भली भांति यह युद्ध नीति समझने वाला दुर्योधन सेनापति पितामह भीष्म के संरक्षण के लिए अपने महारथियों से कहता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। अयनेषु मोर्चों में, च और सर्वेषु सभी में, यथा भागम नियत स्थान के अनुसार, अवस्थिताः दृढ़ता से स्थित रहते हुए, भीष्मम पितामह भीष्म को, एव ही अभिरक्षन्तु सभी दिशाओं से रक्षित करे, भवन्तः आप, सर्वे सभी, एव ही निश्चित रूप से। इस श्लोक का अन्वयार्थ। और आप सभी ही निश्चित रूप से सभी मोर्चों में नियत स्थान के अनुसार दृढ़ता से स्थित रहते हुए पितामह भीष्म को ही सभी दिशाओं से रक्षित करे। इस श्लोक का अन्वय। च भवन्तः सर्वे एव हि सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। अगर हम लोग विसर्ग संधि के नियम यहाँ पर देखते हैं तो भवन्तः यह जो शब्द है, इसमें जो विसर्ग है उसके बाद स आने के कारण विकल्प से इस विसर्ग को विसर्ग ही रख सकते हो या फिर उसको स लिख सकते हो। दूसरा शब्द है अवस्थिताः। श्लोक में इसके बाद अवसान है तो इस कारण वह विसर्ग वहीं पे रहेगा, यानी कि विसर्ग को विसर्ग का ही आदेश होगा। लेकिन अन्वय में उसके बाद भ आया है और उस कारण इस शब्द के अंत में आने वाला जो विसर्ग है उसका लोप होना चाहिए और फिर वह शब्द बनेगा अवस्थिता। तो इस तरीके से अन्वय में आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हो। इस श्लोक का सरलार्थ। और आप सभी ही निश्चित रूप से सभी मोर्चों में नियत स्थान के अनुसार दृढ़ता से स्थित रहते हुए पितामह भीष्म को ही सभी दिशाओं से रक्षित करे। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। फिर पुनरपि दुर्योधन क्या बोलता है? सभी सैनिकों से कहता है कि अब
अपने अपने सैन्य दल को तैयार करो। जिनकी जो अक्षौहिणी सेना है, वे उस सेना को युद्ध का आदेश दीजिए। कौन कौन महारथी उस सेना के अधिकारी है, वे उस सेना को अपने नियंत्रण में रखिए। भीष्म की आज्ञा में रहिए। फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता है कि आपको सब कुछ देखना है, माने कि आपको सभी जगह ध्यान देना जरूरी है। भीष्म की ही रक्षा करे, मेरे जैसे इनको देखिए, इनके कारण ही हमारा पूरा सैन्य दल समर्थ है। दुर्योधन यह अच्छी तरीके से जानता था कि भीष्म जो है, अगर इनकी रक्षा की तो हम लोग जीत सकते हैं। और इस कारण सभी लोग जैसे मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे जैसा राजा मान रहे हैं और मेरी आज्ञा में रहते हैं, वैसे ही सभी लोगों को भीष्म पितामह की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे दुर्योधन यहाँ पर इस श्लोक में कहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।